तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मज़ेदार नए ज़माने के आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। टेबल एरोबॉटिक्स टेक्नोलॉजीज पौधों पर फलों के पक जाने के बाद यहाँ इन छोटे छोटे ड्रोन की मदद से उन्हें तोड़ तोड़ कर इकट्ठा किया जा रहा है। इन ड्रोन रोबोट्स को निरंतर बिजली मिलती रहती है इनके साथ लगी तार की मदद से। यही नहीं, इस रोबोट मशीन को एक बार बगीचे में भेज देने के बाद किसान अपने घर में बैठे बैठे ही कंप्यूटर की मदद से सभी रोबोट्स की कार्य प्रणाली पर नजर रख सकता है और साथ ही साथ उन्हें विशाल बगीचे में दूसरी जगहों पर जाकर फल तोड़ने का निर्देश भी दे सकता है। ई हैंग ऊंची इमारतों पर लगी आग को बुझाना फायर ब्रिगेड वालों के लिए एक टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि वहां तक पानी की धार को पहुंचाना हर स्थिति में संभव नहीं होता है। तो उसके विकल्प में आज के समय में कई देशों में इस ड्रोन रूपी अग्निशामक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ड्रोन अपने अंदर फोम रूपी अग्निरोधक पदार्थ को भरकर ऊंची जगहों पर लगी आग को बुझाने में काफी माहिर होता है। इस ड्रोन में कैमरा भी लगा होता है, जिसकी सहायता से इसका चालक आग लगने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अग्निशामक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाने का प्रयास करता है। जर्मन बायोनिक पहली नजर में आप यह देखकर जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि भला इस शख्स ने अपनी पीठ पर इस अजीबोगरीब यंत्र को क्यों पहना हुआ है। तो दरअसल हम आपको बता दें कि यह खास टूल इन कर्मचारियों के द्वारा काम करने में इनकी बहुत अधिक सहायता करता है। यह खास उपकरण पीठ पर पहने होने के कारण जब भी कर्मचारी नीचे झुककर सामान उठाता है तो पीठ पर लगा यह उपकरण उसे फिर से सीधा खड़ा होने में बल प्रदान करता है, जिसके चलते कर्मचारी के पीठ और रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही कम असर पड़ता है। इस उपकरण में एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होने के कारण जब भी कर्मचारी सामान उठाता है तो उसे वह सामान उठाना अधिक भारी नहीं लगता। हालांकि उसे हाथों पर तो उसका भार महसूस होता है, परंतु कमर और पीठ में बहुत ही कम असर पड़ता है। बायोनिक बर्ड मेटाफ्लाई किसी तितली के समान दिखता यह खास रोबोटिक ड्रोन पहली नज़र में किसी को भी चौंका सकता है कि भला ऐसा उड़ने वाला यंत्र भी हो सकता है। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया जाने वाला यह रोबोटिक ड्रोन उड़ते समय बिल्कुल भी आभास नहीं देता कि यह कोई मशीनी उपकरण है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इसकी बनावट और इसकी उड़ान की चाल। इसकी बनावट बिल्कुल बड़ी तितली या किसी पंछी के समान तो प्रतीत होती ही है, साथ ही साथ जब इसे उड़ाया जाता है तो यह बिल्कुल दूसरे पंछियों की भांति ही प्रतीत होता है। अक्सर कई देश अपने देश की सीमाओं पर नजर रखने एवं जासूसी गतिविधियों के लिए भी कुछ इसी प्रकार के रोबोटिक ड्रोन का इस्तेमाल समय समय पर करते रहते हैं। क्लासीन टर्फ सॉल्यूशंस घास की लेयर को जमीन से उखाड़ने की यह मशीन अत्यधिक सहायक है उन स्थितियों में जब इस घास को उखाड़कर कहीं दूसरी जगह उगाना हो या फिर वहां एक बराबर घास उखाड़कर टाइल इत्यादि लगानी हो। इस मशीन की सहायता से घास की मोटी से मोटी लेयर को एक बराबर मोटाई में जमीन से उखाड़ना अत्यधिक सरल हो जाता है। इसी काम को अगर दूसरे पारंपरिक औजारों की मदद से करना हो तो वह मानो असंभव सा ही प्रतीत होता है, परंतु यह जबरदस्त मशीन घास की मोटी लेयर को उखाड़ने में लोगों की काफ़ी मदद करती है। यह मशीन पेट्रोल को ईंधन के रूप में प्रयोग करके ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण इसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकता है। रुड मोटी मोटी चैन को आपस में जोड़ने का ऐसा जुगाड़ शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस टूल में दोनों सिरों पर दांते बने होते हैं, जिसके कारण जब भी इसे जंजीर के दो सिरों के साथ आपस में जोड़कर लगाया जाता है तो यह उस जंजीर की एक कड़ी बन जाती है। यही नहीं, इसे अत्यधिक मजबूती देने और इसे टाइट करने के लिए इस टूल के बिल्कुल बीचों बीच बनी जगह पर एक छोटे स्क्रू को लगाकर एलन की के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है, जिसके बाद यह मानो उस जंजीर की एक और अन्य कड़ी का रूप लेकर वहां फिक्स हो जाती है। इस प्रकार के टूल की आवश्यकता उस घड़ी में अत्यधिक बढ़ जाती है जहां जंजीर के दोनों सिरों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है और इस टूल के माध्यम से वह काम काफी सरल हो जाता है। यही नहीं, इसे जंजीर के साथ लगा देने के बाद यह जंजीर का ही भाग प्रतीत होने लगती है। टेरा ट्रेंचर किसी चेन सॉ की भांति दिखने वाली यह मशीन दरअसल लकड़ी काटने के लिए नहीं बल्कि जमीन को खोदने के काम में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल कंस्ट्रक्शन के काम से लेकर कृषि इत्यादि के काम तक कई बार ऐसा होता है कि जमीन को कम गहराई तक खोदने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में यह मशीन उस काम को काफ़ी सफाई के साथ कर देती है।
हालांकि इसके विकल्प में फावड़े इत्यादि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन उनके प्रयोग से ज़मीन की गहराई ऊंची नीची हो सकती है, साथ ही साथ फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। तो उसके विपरीत इस मशीन का प्रयोग करने से ज़मीन को एक बराबर सटीक सिधाई एवं गहराई में खोदकर नाली इत्यादि बनाने से लेकर तारों को बिछाने के लिए जगह तैयार की जा सकती है। इयान सैम्पलन, एक आम इंसान के दिमाग से उपजा यह आविष्कार किस प्रकार बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, उसका उदाहरण अभी आप यहाँ भली भांति देखने वाले हैं। बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करने वाला यह जुगाड़ कम स्तर पर ही सही, लेकिन बिजली तैयार करने का एक जबरदस्त जुगाड़ है। एक बार इस जुगाड़ के पूरा बन जाने के बाद जब इसे बहते पानी के स्रोत में रखा जाता है तो इसके अंदर लगा बेलन नुमा टरबाइन पानी के बहाव से गोल गोल घूमने लगता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होना चालू हो जाती है। पानी का बहाव जितना अधिक तेज होगा, टरबाइन भी उतना ही अधिक तेज घूमने लगता है और उतनी ही अधिक मात्रा में बिजली तैयार की जाती रहती है। इस प्रकार के जुगाड़ का इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जा सकता है जहां पानी का प्रवाह निरंतर हो और वह टरबाइन को भी निरंतर घुमाता रख सके। डेड मैन ऑफ रोड, रोमांच के शौकीन लोग जब अपनी गाड़ी को रेत में फंसा बैठते हैं तो उस स्थिति में यह कमाल का जुगाड़ उनके लिए काफ़ी सहायक साबित होता है। जमीन में गड्ढा खोदने के बाद तथा उसके अंदर इस जुगाड़ रूपी टूल को रख देने के बाद जब गाड़ी के बम्पर पर लगी इलेक्ट्रिक विंच पुली के साथ इसे जोड़ा जाता है तो गाड़ी को एक पकड़ मिल जाती है इस टूल का सहारा लेते हुए फंसी जगह से बाहर निकलने में। हालांकि इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी के बम्पर पर इलेक्ट्रिक विंच का लगा होना अनिवार्य होता है, ताकि उस विंच को जब चालू किया जाए तो वह तार को अपने अंदर समेटने लगे और जिसके कारण गाड़ी खुद ब खुद गड्ढे से बाहर निकलती जाए। जोजोक्स हॉल रॉबरी बाइक टो, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने दोस्त, सगे संबंधी इत्यादि की साइकिल को साइकिल चलाते हुए साथ में ही ले जाना पड़ता है। इस टूल की मदद से आप उस साइकिल को अपनी साइकिल की मदद से टो करके ले जा सकते हैं, जिसके चलते आप अपनी साइकिल को तो भली भांति चलाते ही हैं, साथ ही साथ पीछे लगी साइकिल भी साथ साथ चलती रहती है। बेहद साधारण सा यह टूल एक बार साइकिल के पीछे वाले भाग में फिक्स करना होता है, जिसके बाद दूसरी साइकिल के आगे वाले टायर को इस टूल में डालकर कस दिया जाता है और जिसके बाद उस साइकिल को टो करना काफ़ी सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।